बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने ऐसी निकल कर आई जिनके मुताबिक पाकिस्तान इस दफ़ा 23 मार्च की परेड नहीं करवा रहा, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर मंजरे आम पर आई जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि इस साल 23 मार्च की परेड होगी। आखिर क्यों पाकिस्तान इस परेड को लेकर बहुत ज़्यादा इस साल हिचकिचा रहा था? क्या इसके पीछे वाकई हमारी इकोनॉमी का हाथ है या कोई और मामला है? और वो कौन है जो चाह रहा है कि ये परेड ना हो? और आखिर क्यों JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की शमूलियत की सेरेमनी नहीं मुनक्किद की गई? और आपको इस परेड के अंदर क्या क्या नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? ये तमाम बातें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस साल 23 मार्च की परेड के अंदर आपको क्या क्या कुछ देखने को मिल सकता है। इस साल की परेड के अंदर जो आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी वो होगा JF-17 थंडर का ब्लॉक 3, क्योंकि आप जानते हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की हमारे सामने तस्वीर तो आ चुकी है और उसके अलावा वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी शामिल हो चुका है। लेकिन जो एक फाइटर जेट का प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह उसको शामिल किया जाता है या जिस तरह उसकी वीडियोस मंजरे आम पर आती हैं ऑफिशियल जराये की तरफ से, अभी तक हमें वैसा कुछ भी JF-17 थंडर को लेकर देखने को नहीं मिला। तो सबसे पहले तो आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 देखने को मिलेगा, उसके स्टंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको J-10C देखने को मिलेगा जो कि मिराज फाइटर जेट्स के कैमोफ्लेज के अंदर रंगा हुआ होगा। और उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो नए ड्रोन शामिल हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको दूसरे मुमालिक की जानिब से जो फाइटर जेट्स आते हैं या जो दस्ते आते हैं वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसके पीछे की वजूहात भी मैं आपको भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा आपको कोई भी नया मिसाइल या कोई हैवी वेपन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आए थे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की शमूलियत की तरफ कि आखिर क्यों उसकी शमूलियत के वक्त कोई सेरेमनी मुनक्किद नहीं की गई। आपको राशिद मिन्हास याद है? आपको इस बात का भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के हालात चल रहे हैं। आपको फोर्सेस की पल्स का भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर जो कि आपको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यहां तक आप बात समझ चुके होंगे कि क्यों JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सेरेमनी नहीं हुई। लेकिन अगर आप नहीं समझे फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मामला कुछ इस तरह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कि फोर्सेस नफरत कर रही हैं। उनको इस बात का डर था कि ये ना हो कि सेरेमनी चल रही हो और फाइटर जेट को हमारे सिर के ऊपर लाके दे मारा जाए। ये मामला है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखकर अक्सर लोग खामोश हो चुके हैं। उनकी खामोशी के पीछे की मजबूरियां आप जानते हैं। अब जो परेड का मामला है कि आखिर क्यों परेड को रोका जा रहा था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, हमने जो अब तक परेड देखी है 23 मार्च की, उनके अंदर सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ जब परेड को रोका गया और वो वक्त था कोरोना का। कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर हालात बने हुए थे, उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उस परेड को रोक दिया गया। उसके अलावा कभी भी मुझे तो नहीं याद कि इस परेड को रोका गया हो। अब वही राशिद मिन्हास वाली बात आ जाती है। आपको मैं जरा थोड़ी सी ना खबर दे देता हूँ अंदर की। कुछ लोग हमारे यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। जिस तरह आम रूटीन के अंदर उनको सिक्योरिटी दी जाती है, वो उस सिक्योरिटी को नहीं ले रहे, बल्कि अपने चुने हुए बंदों को सिक्योरिटी के ऊपर लगाया हुआ है। अब परेड के अंदर आपको पता है कि तमाम की तमाम फोर्सेस सामने आ जाती हैं और उसके अंदर आपको अलग अलग बटालियंस देखने को मिलती हैं, कमांडोज देखने को मिलते हैं, एयरफोर्स देखने को मिलती है, नेवी देखने को मिलती है। वहां पर भी राशिद मिन्हास वाली बात आ जाती है और काफी सारे लोगों को इस बात का खतरा है और काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और आप इन रिपोर्ट्स को सुन भी चुके होंगे जिनके अंदर ये बात कही गई है कि फोर्सेस की पल्स किसी और जानिब है। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं ओपनली यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि चादर को नहीं उठाना चाहिए जिसके अंदर आपको बेइज्जती महसूस हो, तो इस वजह से मैं खामोश हूँ। लेकिन जो बात मैंने आपको बताई है, आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो गैर मुल्की दस्ते पाकिस्तान के अंदर आते थे और परेड के अंदर शामिल होते थे और सलामी देते थे, और उसके अलावा दुनिया की काफी सारी एयर फोर्सेस के जेट्स भी इस परेड के अंदर शामिल होते थे और उनके एरोबैटिक्स हमें देखने को मिलते थे, उन्होंने भी इस परेड के अंदर आने से इस साल इनकार कर दिया है। और ये जो मामलात हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इनको देखते हुए उन्होंने इनकार कर दिया है। अब ये जो परेड मुनक्किद की जा रही है, ये इसलिए मुनक्किद की जा रही है कि हम पब्लिक
पल्स को देखें, हम लोग ये देखें कि जिस तरह पहले पब्लिक को इसके अंदर इंटरेस्ट होती थी, क्या अब भी उस तरह इंटरेस्ट है या नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, काफी सारे अहम ओहदेदारान इस वक्त बहाने लगा रहे हैं इस परेड से जान बचाने के लिए, और अक्सर ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दूसरे मुमालिक का दौरा करने का बहाना लेकर इस परेड के अंदर शायद शामिल ना हो। और वो कोई आम लोग नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जिनका कि उस परेड के अंदर मौजूद होना लाजमी है, जिनके बगैर ये परेड नहीं हो सकती। जिस तरह आपके मुल्क का सुप्रीम कमांडर अगर परेड के अंदर शामिल ना हो तो उस परेड का कोई मतलब नहीं रहता, तो सुप्रीम कमांडर के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इस परेड के अंदर शामिल होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उनको इस वक्त अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और उनको ये बात सता रही है कि कहीं किसी के दिमाग के अंदर राशिद मिन्हास वाली बात ना आ जाए, कहीं जो टैंक को चलाने वाला ऑपरेटर है उसका दिमाग ना खराब हो जाए। ये मामला है। अब आप मेरी बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, इससे ज्यादा मुझे इसकी तफसील के अंदर जाने की शायद जरूरत नहीं है। खैर ये थी आज की वीडियो, जिंदगी रही तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।